वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बावन भैरव ज्योतिष पर। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान साधना के बारे में। हनुमान साधना कैसे करें, हनुमान साधना की क्या विधि है, हनुमान साधना किस प्रकार सिद्ध होती है, क्या इसके नियम है, क्या इसके फ़ायदे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में, हनुमान साधना के वैसे फ़ायदों के बारे में जो प्रयोग है और हनुमान साधना के जितने भी लाभ हैं उनके ऊपर मैंने विस्तृत वीडियो बना दिया है। आप जाके देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। आज का मेरा यह वीडियो पूरा हनुमान साधना के ऊपर है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस न करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे के चिन्ह पर क्लिक करके ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमसे जुड़ी हुई हर जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं हनुमान साधना। दर्शकों, हनुमान साधना करने में थोड़ी कठिन है। हनुमान साधना के जो नियम है वो थोड़े कठिन है। देखो, कोई भी देवता को साधना आसान नहीं होता है। जब हम कोई भी देवता का पाठ पूजन कुछ भी करते हैं या उसका स्मरण करते हैं, हमें चाहिए कि हम शांत चित्त मन से उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें, और जो प्रयास ये रहता है कि उस देवता का जो भी प्रिय काम है हम वो करें, उस देवता को जो भी चीज़ें पसंद हो हम वो सारे काम करें, और हम उनको खुश करने का प्रयास करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें कि यदि हम उन्हें प्रसन्न करने में सक्षम हुए, सफल हुए, तो ही हमें सिद्धि प्राप्त होती है। देवताओं को सिद्ध करना आसान नहीं है। हनुमान साधना से लोग डरते हैं, बहुत से लोग हैं, दर्शक हैं काफ़ी, और दीक्षा काल में भी बहुत से ऐसे शिष्य हैं मेरे जो जब हनुमान साधना बताते हैं तो बहुत से शिष्य डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान साधना जब किसी को सजेस्ट की जाती है तो हनुमान साधना करना लोगों को कठिन लगता है, उसके जो नियम है वो कठिन है। लेकिन अगर एक बार हनुमान साधना हो जाए तो फिर ऐसा समझो कि पूरी स्थिति ही परिवर्तित हो जाती है। आपको एक ऐसे देव का सहयोग मिल जाता है, प्रति क्षण हर समय वो आपके साथ रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आपको वीर बजरंगी का साथ हमेशा मिलता है। एक बार अगर आपने हनुमान साधना कर ली तो आपको आपके भविष्य में जो हो रहा है या होने वाला है, जो अहित है, उसके बारे में भी आपको पूर्णतः पूर्व में ही चेतावनी मिल जाती है और आपका रक्षण होता है। हनुमान साधना से बहुत से फ़ायदे हैं, मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। तो आज मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ कि ये साधना आपने किस प्रकार करनी है। घबराना नहीं है, हनुमान साधना का आप संकल्प लें और आप हनुमान साधना करें। मैं आपको आज नहीं कहता, लेकिन दावे से कहता हूँ, अगर आज आप यह साधना जब भी इसका वक्त है उस समय अनुसार अगर आप प्रारंभ करते हैं तो आप इसको पूर्णतः जब आप इस साधना को सिद्ध कर लेते हैं, उस दिन आप कमेंट बॉक्स में जब लिखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या प्राप्त किया है, और जब कमेंट आप लिखोगे उससे दर्शकों को भी पता लगेगा कि हनुमान साधना क्या है। हम तांत्रिक हैं, हम अपने मुख से कहते हैं, हम पे वही विश्वास करता है जो हम में विश्वास रखता है। हर व्यक्ति का हम पे विश्वास कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि नास्तिकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जब आप कोई चीज़ खुद अपने हाथों से करते हो, स्वयं उसका अनुभव करते हो, उसके बाद विश्वास स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। तो मैं आपको इसकी पूरी विधि बताता हूँ। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, खासकर वो दर्शक जो पुरुष हैं उनको हनुमान साधना अवश्य ही करनी चाहिए। स्त्रियां भी कर सकती है, ध्यान रखना। उसके लिए साधना विधि थोड़ी अलग है, वो अन्यत्र किसी वीडियो में मैं अवश्य बताऊंगा। अगर स्त्रियां इस वीडियो पर कमेंट करती हैं, 100 से अधिक कमेंट हो जाते हैं, तो मैं उनके लिए अलग से वीडियो डाल दूँगा। आज बात कर रहा हूँ पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए, और इसको कोई भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। इस साधना को करने से पूर्व कुछ आवश्यक निर्देश है वो मैं दे देता हूँ, आपको सामग्री का ज्ञान देता हूँ। यह साधना 2 ही बार होती है, साल में 2 ही मुहूर्त है इस साधना की, और अन्यत्र कोई मुहूर्त नहीं है। आप इसे चैत्र पक्ष की पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं प्रारंभ।
और आप इसे अश्विन मास में शरद पूर्णिमा में इसको आप प्रारंभ कर सकते हैं। और एक विशेष जानकारी, इस बार साल 2023 में जो शरद पूर्णिमा है वो उस दिन आपका ग्रहण रहेगा, तो आप शरद पूर्णिमा से एक दिन पूर्व साधना को प्रारंभ कर लें और शरद पूर्णिमा के दिन आप पूजन आदि न करें। उस दिन आप केवल माला जाप करें, पूजन आदि न करें, नैवेद्य न चढ़ाएं, जल आचमन न करवाएं। उस दिन आप सिर्फ अपनी माला करें। साधना अपने बीच में छोड़नी नहीं है ग्रहण की वजह से। इस साधना में आपको जो आवश्यक है वो है, दिन मैंने आपको बता दिया है, 2 दिन है। और इसमें आपको हनुमान जी की फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो आपके पास ऐसा चित्र हो या ऐसी आप प्रतिमा भी बनवा सकते हैं, पर जो प्रतिमा आपकी बने वो एक तो जलकर तैयार न हो, यानी मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं वो अगर मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं तो उसे किताब करते हैं ताकि वो पक्की हो जाए। हमें कच्ची मूर्त ही रखनी है, धूप में ही सुखाना है अगर आप मूर्त बनाओ तो। अगर कोई मूर्ति तराशने वाला है पत्थर से तो आप उससे मूर्ति बनवा सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप फ़ोटो ले लें। फ़ोटो आप बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूर्ति आप लें तो अपनी 4 उंगलियों से नीचे की मूर्ति लें। जो लंबाइयाँ हो वो आपके आड़े हाथ की 4 उंगलियों से नीचे की हो, ऊपर की ना हो। और ऐसी मूर्ति मिल पाना थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए मैं आपको फ़ोटो बता रहा हूँ। अगर मूर्ति मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, मूर्ति ले लें। आपको इसमें एक कलश की आवश्यकता होगी। कलश जो आपने लेना है या तो आप चांदी का लें समर्थ हैं तो, अन्यथा आप तांबे का कलश लें। इसके अलावा कोई धातु का कलश आप इसमें प्रयोग न करें। लकड़ी की एक चौकी चाहिए आपको। लाल रंग का कपड़ा आपको आवश्यक है। घृत की व्यवस्था आपने करनी है। आप किलो 1.25 किलो घी लेकर के रख लें और आपको दीपक में वो घी डालना है। सिंदूर, पंचोपचार पूजन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप मूर्ति या प्रतिमा तैयार करते हैं तो फिर आपको चोला भी आवश्यक है। और आपके पास स्वयं के लाल वस्त्र होने चाहिए, 2 वस्त्र होने चाहिए। ऊपर के लिए अगोछा, नीचे के लिए धोती लाल, और जनेऊधारी होने चाहिए। जनेऊ आपकी आवश्यक है। अगर जनेऊ नहीं है तो आप जनेऊ ले लें, उसकी पूरा विधि विधान होता है, वो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा। अगर आप पहले से ही जनेऊधारी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लाल पुष्प और लाल पुष्प माला, धूप और एक ऐसा कक्ष जो अलग हो और एकांत हो। वो कक्ष आपका सिर्फ साधना काल की बात नहीं है, साधना काल के बाद भी आजीवन के लिए वो कक्ष हनुमान जी का ही रहेगा। तो ऐसे कक्ष का चुनाव करें और जहाँ तक हो सके संभव हो आप ईशान कोण में ऐसे कक्ष का चुनाव करें। उत्तर पूर्व दिशा में, इस दिशा के मध्य जो भी कोण हो, उस जो भी कक्ष है उस कक्ष का आप चुनाव करें और उसी में ही हनुमान जी की प्रतिमा आपने स्थापित करनी है और साधना अपनी संपूर्ण करनी है। ध्यान यह रखना है कि इस कक्ष में आपके अतिरिक्त साधना काल में और कोई न घुसे, कोई भी प्रवेश न कर पाए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, कोई हो, आपके अतिरिक्त कोई और प्रवेश इसमें नहीं करना चाहिए। नैवेद्य की आपने व्यवस्था करनी है। जो नैवेद्य आप लगाएं वो आप चूरमे का नैवेद्य लगा सकते हैं, चूरमे, या फिर बूंदी के लड्डू आप घर में बनवा सकते हैं, या घर में कोई बेसन की अगर मिठाई बनवा सकते हैं तो वो मिठाई का आपने भोग लगाना है। अन्यथा आप चूरमे का, रोटी से चूरमा बना करके, बाजरे की या गेहूं की रोटी से आप चूरमा बना करके उसका नैवेद्य लगा सकते हैं। यह प्रथम दिन की बात है। प्रतिदिन में जो आप नैवेद्य लगाए उसमें आप मिश्री, मखाना या फिर पंचमेवा, इनमें से किसी भी चीज़ का आप प्रतिदिन आपने भोग लगाना है, दोनों समय। और मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी विधि बताए दिन अनुसार, यानी या तो शरद पूर्णिमा के दिन या फिर चैत्र पक्ष में पूर्णिमा जो आती है उस पूर्णिमा पर आप जब यह साधना शुरू करें तो प्रातः आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपने जब आप पहले दिन साधना शुरू करें उस दिन आपका आवश्यक है कि आप कुएं के या नदी के जल से स्नान करें। प्रयास आपका ये रहना चाहिए। कुएं का या नदी का जल हो, अगर नहीं मिल सकता है तो फिर आप अपने जिस भी जल से आप स्नान करें उसमें गंगा जल डाल के उसे शुद्ध करें और स्वयं को शुद्धिकरण मंत्रों के साथ आप स्नान करें। लेकिन प्रयास यही हो, क्योंकि यही आपके पुरुषत्व को भी दर्शाता है प्रथम दिन ही कि आपका साधना में कितना मन है, कितना ध्यान है। यदि संभव है तो नदी के जल से अथवा आपने कुएं के जल से स्नान करना है। साथ के पानी से भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करके आपने शुद्ध, साफ, स्वच्छ लाल वस्त्र आपने धारण कर लेने हैं
और सारी सामग्री लेकर आपने पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। इस साधना में सबसे बड़ी ध्यान रखने योग्य बात है, आपने दिशा पूर्व में ही चुनाव करनी है। बहुत से लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं होता है, वो किसी से जानकार से पूछ ले कि हम यहाँ से नहीं बता सकते कि आपका उत्तर पश्चिम पूर्व कौन सा है। वो आपको वहीं से देखना पड़ेगा कि आपके घर की दिशा किस तरफ है, कौन सा कोण कहाँ लगता है। यह आपको किसी जानकार से वहाँ पे पहले देख लेना चाहिए। आजकल तो फ़ोन में भी बहुत से ऐसे आने लगे हैं, जो भी होता है सिस्टम की पता लग जाता है दिशा कौन सी है। आपकी दिशा गलती से भी उत्तर या दक्षिण नहीं होनी चाहिए। ना तो आपका मुंह दक्षिण में हनुमान का उत्तर में हो, ना हनुमान का मुंह दक्षिण में आपका मुंह उत्तर में हो। दक्षिण मुख यदि आप बालाजी स्थापित कर लेते हैं तो पूरी साधना की दिशा दशा सब बदल जाती है। साधना के नियम बदल जाते हैं, भोग आदि हर चीज़ बदल जाती है, क्योंकि दक्षिण मुख होने पर पंचमुखी और मेहंदीपुर का जोर पड़ता है। तो आप ये गलती ना करें। आपने मेहंदीपुर की साधना आप करने के इच्छुक हैं तो उसकी विधि दूसरी है, मैं बता दूंगा अलग से, लेकिन आप दिशा की गलती बिल्कुल ना करें। पूर्व में आपका मुख हो और हनुमान का मुख पश्चिम में हो, इस प्रकार आपने व्यवस्था बनानी है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल अक्षर पर आप बैठ जाएं। सर्वप्रथम शुद्धिकरण मंत्र के साथ स्वयं को और भूमि को शुद्ध करना है। शुद्धिकरण मंत्र मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर भी पढ़ के एक बार बता देता हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यबन्धरः शुचिः। यह शुद्धिकरण मंत्र है। अंजलि में जल लेकर के मंत्र पढ़ के स्वयं पे जल डाल लें, अंजलि में जल भर के मंत्र पढ़ के भूमि पे डाल लें। शुद्धिकरण के पश्चात आपने चौकी स्थापित करनी है और चौकी पर वस्त्र बिछाएं और जो लटकता हुआ जो वस्त्र बचे उसको आप मोली के धागे से चौकी के साथ बांध दें। अब आपने हनुमान प्रतिमा स्थापित करनी है। हनुमान प्रतिमा स्थापित करें और यह प्रतिमा आपने बिल्कुल मध्य में स्थापित करनी है और उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना है। सर्वप्रथम दूध, दही, शहद, मिश्री और गंगा जल, ये 5 चीज़ लेकर के आप पंचामृत से इन्हें स्नान करवाएं। और उसके बाद यदि आप मूर्ति लेते हैं तो मूर्ति को आपने चोला चढ़ाना है। चोला चढ़ाने के लिए आपने सिंदूर में घी मिला लेना है और चोला लगाकर उसके ऊपर सिंदूर से और घी से लाल रंग में उसे पोत देना है, रंग देना है। यदि फोटो हो तो फोटो को भी आपने पंचामृत से स्नान करवाना है प्रथम दिन। तो ध्यान रखना, फोटो यदि है तो फोटो पर आपको फिर चोला चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फोटो को आपसे पंचामृत से स्नान करवाएं और उसे स्थापित कर दें, सिंदूर का तिलक कर दें। और अगर आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं तो फिर आपने कुमकुम से तिलक करना है। ये ध्यान रखना, अगर मूर्ति हो तो फिर उस पर आप कुमकुम से तिलक करें लाल रंग से। तत्पश्चात आपने सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करना है, दीप दिखाना है हनुमान जी को। और पंचोपचार पूजन में जो मंत्र होते हैं वो भी आपने साथ साथ बोलते रहने हैं। जैसे जब आप स्नान करवाएं तो ओम स्नानम जलम समर्पयामि भगवते श्री वायुपुत्राय नमः, इस प्रकार आपने मंत्र जपना है। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगा ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। जब आप लाल पुष्प अर्पित करें तो आपने ओम पुष्पम समर्पयामि भगवते श्री वायुपुत्राय नमः मंत्र जाप करते हुए पुष्प चढ़ाना है। और सिंदूर जब आप तिलक करें ओम तिलकम समर्पयामि भगवते श्री वायुपुत्राय नमः। जब आप हनुमान जी को धूप दिखाएं तो ओम सुगंधित गंधम समर्पयामि भगवते श्री वायुपुत्राय नमः। इस प्रकार मंत्र जप के आपने धूप दिखानी है। आपने दीप दिखाते वक्त दीप प्रज्वलित कर लें आप पहले, फिर दीप उनको दिखाएं। दीप दिखाने के लिए मंत्र जापना है आपने ओम प्रज्वलित दीपम समर्पयामि भगवते श्री वायुपुत्राय नमः। यह कह के आपने दीप दिखाना है। जब आप नैवेद्य लगाएं यानी जब आप भोग चढ़ाएं, भोग लगाएं, तो आपने ओम नैवेद्यम समर्पयामि भगवते श्री वायुपुत्राय नमः इस प्रकार मंत्र कहते हुए आपने भोग लगाना है। भोग बेसन का घर पे बना हुआ कोई मिठाई, अन्यथा आप चूरमे का भोग लगा सकते हैं। यह प्रथम दिन आपने करना है। अन्यत्र दिन आप मखाने, मिश्री या फिर पंचमेवा का प्रसाद आप भोग में लगा सकते हैं। यह दोनों वक्त लगाना है। यह क्रिया आपने सुबह शाम दोनों वक्त करनी है। सारी चीज़ें सुबह शाम नहीं करनी है। सुबह शाम आपको सिर्फ क्या करना है, प्रतिदिन दीप जलाना है सुबह शाम,
और भोग लगाना है। ये 2 कार्य आपने प्रतिदिन करने हैं। बाकी आपने जो पुष्प है, पुष्प की जो माला है उसको आपने प्रतिदिन बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो पुष्प हैं जो आपने अर्पित किए वो आप प्रतिदिन अलग से पुष्प ला करके पुष्प चढ़ाएं। प्रतिदिन आपने तिलक करना है और प्रतिदिन धूप जलानी है। बाकी स्नान करना ये सब चीज़ें आपने प्रतिदिन नहीं करवानी है। स्थापित होने के बाद मूर्ति को आपने छेड़ना नहीं है, वहाँ से फोटो को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। यह कोना जिस दिन आपने रख दिए ये जीवन पर्यंत वहीं रहेगा, जो मूर्ति है वो वहीं रहेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और यह जो कोना हो और देवी देवताओं से अलग हो, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तभी मैंने आपको शुरुआत में कहा है एकांत कक्ष हो या एकांत कोई स्थान हो। इतनी चीज़ें आप विधिवत तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद आपने दिए हुए इस मंत्र की आपने लाल मूंगा माला पर 108 की मालाएं करनी है और प्रतिदिन आपने 60 मालाएं करनी है। 108 की आपने 60 मालाएं करनी है। दिन में और रात्रि में दोनों टाइम आप कर सकते हो, क्योंकि आपको जो पूजा है वो दोनों समय ही करनी होगी। सुबह की पूजा जो होगी वो ब्रह्म मुहूर्त के आसपास होगी। शाम की जो पूजा होगी वो सायं संध्या काल में होगी, जब दोनों समय एक होते हो उस वक्त। तो उस समय आपने पूजा करनी है और सुबह करनी है। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आप 30 माला सुबह कर लें, 30 शाम को कर लें। और प्रतिदिन आपने सुंदरकांड का भी पाठ करना है और कम से कम 11 हनुमान चालीसा आपको प्रतिदिन पढ़ने हैं। यह बात का ध्यान रखें। तो आप अपना शेड्यूल इसी हिसाब से सेट करें, इसी हिसाब से अपनी दिनचर्या का आप व्यवस्था बनाएं कि ये सारे काम हो सके। 60 माला, सुंदरकांड और 11 हनुमान चालीसा, इतना प्रतिदिन हो। तो इसको आप कैसे व्यवस्थित करते हैं ये आपके ऊपर है। दिन में आप कितना समय दे पाते हैं, रात्रि को कितना दे पाते हैं। ऐसा ना हो कि आप दिन में सिर्फ पूजन करके हट जाएं और सारा काम रात को करने की सोचें, तो ये भी गलत है। या फिर आप दिन में ही सारा कर लें, रात्रि को आप सिर्फ पूजा करके हट जाए, ये भी गलत है। आपको एक नियम पकड़ना होगा, या तो 30 माला सुबह, 30 माला शाम को। सुबह 30 माला के साथ आप 11 हनुमान चालीसा कर लेते हो, शाम को जब करो तो 30 माला के साथ आप सुंदरकांड कर लेते हो। या फिर 60 माला सुबह, शाम को जब आप करो तो सुंदरकांड और 11 हनुमान चालीसा, इस प्रकार आपने कर लेना है। जो माला आपने करनी है वो इस मंत्र की करनी है। स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें और इसे नोट कर लें। किसी कॉपी में, किसी पुस्तक में आप यह लिख लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्राम ह्रीं ह्रीं श्री वायुपुत्राय नमः। ओम ह्राम ह्रीं ह्रीं श्री वायुपुत्राय नमः। इस प्रकार आपने इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र की आपने माला करनी है। 2.5 लाख जब आपके पूरे होने चाहिए 40 दिवस तक आपने यह साधना प्रतिदिन करनी है। इस साधना से जब माला जाप आपकी हो जाए उसके बाद आपने हनुमान जी की आरती करनी है। आरती आपने प्रतिदिन करनी है, दिन में भी और रात में भी। आरती करने के लिए आपने क्या करना है, अलग से किसी छाने में कोई धूपिया ले सकते हैं आप, जिसमें आप जलता हुआ गोबर का कोई भी छाना, कंडा, उपला, जिस भी भाषा में आप समझें, गोबर का आपने ले लेना है, गाय का सूखा हुआ। उसको थोड़ा सा आप पहले ही जला लें, जला करके और फिर उसको उससे आपने आरती करनी है, दोनों समय करनी है, घंटी बजा करके, और यह आप करें। उसके बाद आप अपने नित्य क्रम पर लग सकते हैं। इतना कार्य अपने विधि विधान से करना है। जो प्रसाद हो, जो आप प्रतिदिन जो नैवेद्य भोग लगाते हैं, वह नैवेद्य आपने बच्चों में भी बांटना है। ये भी बात का आप ध्यान रखें। केवल छोटे बच्चों में वह प्रसाद वितरित कर सकते हैं और स्वयं खा सकते हैं। स्वयं जब खाएं तो भोजन करते वक्त खाएं। आपने इस साधना में एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक समय भोजन लेना है, वो भी दिन के वक्त। और जब दिन का आप भोजन लें तो आपने 2 प्रहर पार करने हैं। 2 प्रहर के बाद ही आप भोजन करें और उस समय आप यह प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और आपने बार बार मुँह जूठन नहीं करना है पूरे दिन। कुछ लोग आजकल तो जो व्रत है, व्रत तो आजकल खान पान का दिन बन गया है। लोग आम दिन इतना नहीं खाते जितना व्रत के दिन खाते हैं। तो ऐसे व्रत आपने नहीं करना है। हनुमान व्रत का पालन करना है आपने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। साथ साथ सारे दिन मुँह नहीं जूठना है, किसी स्त्री की तरफ देखना भी नहीं है। समागम तो बहुत दूर की बात है, अपनी पत्नी का स्पर्श भी नहीं करवाना है,
अन्य किसी स्त्री को अपने चरणों को स्पर्श नहीं करवाना है। भूलवश भी अपनी कन्या को, अपनी पुत्री को, किसी को भी अपने चरणों को आप स्पर्श न करने दें। 40 दिन एकदम दूर रहें सबसे। बाहर जाएं तो ऐसे स्थान पर न जाएं जहाँ पे कुछ गलत हो, यानी ऐसे किसी स्थान पर न जाएं जहाँ पर अशुद्धि हो। इतना ध्यान रखें। प्रयास यही करें कि घर पर रह सकें। घर पर अगर आपके काम ऐसे हैं कि आपको बाहर जाना पड़े तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको अपनी शुद्धता का ध्यान रखना है। अगर आप अपने व्यापार स्थल पर या कहीं जॉब पर आप रहते हो तो वहाँ पर फिर आपने ये प्रयास करना है कि आप बाहर का कुछ ना खाएं पिए। आपने जो भी खाना पीना है अपने घर का ही खाना पीना। चाय भी पीनी तो आपने अपने घर की पीनी है, बाहर की नहीं पीनी है। बाहर का कुछ भी आपने 40 दिनों तक नहीं खाना पीना है। पूरे व्रत नियमों का पालन करें। नियम वीडियो पहले से बहुत लंबा हो चुका है, नियम का वीडियो मैं कल डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका भी। तो वो नियम आप पालन कीजिएगा। नियम बहुत है हनुमान साधना के, वो सारे आपने करने होंगे। पूरी साधना आप करें। साधना की चर्चा किसी से न करें। आप अपने जीवन में किसी भी एक खास व्यक्ति को इस साधना के बारे में बता सकते हैं। जैसे आप अपनी माता से इसकी चर्चा कर सकते हैं, अपनी पत्नी से कर सकते हैं, अपने पुत्र से कर सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति से करें। एक से अधिक लोगों से आप चर्चा न करें। विधि विधान से पूरी साधना करें। हनुमान साधना में अनुभव वो जल्दी आ जाते हैं, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आदमी ब्रह्मचार्य रहता है। जब आदमी ब्रह्मचार्य का पालन करता है और पूरी श्रद्धा जब वीर हनुमान में, वीर बजरंगी में रखता है तो 100% अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। और जो अनुभव आते हैं वो साधना के दूसरे तीसरे दिन से ही प्रारंभ हो जाते हैं। आवश्यकता है आपके मन में शुद्धिकरण की। आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। मन में शांति शुद्धि रखोगे तो जल्द ही आपको हनुमान के अनुभव आने शुरू हो जाएंगे। अनुभव में आपको शुरुआत जैसे लोगों को अनुभव हुए हैं, और मैं स्वयं की भी बहुत सी चीज़ें इसमें जोड़ दे रहा हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अनुभव साझा नहीं किए जाते हैं। तो बहुत से लोगों के अनुभव हैं कि जब हनुमान साधना करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे वृद्ध पुरुषों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं जिन्होंने आपने अपने जीवन में नहीं देखा। ऐसे वृद्ध पुरुषों को आपको दर्शन होंगे। जैसे शहरों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन गांव खेड़ों में हर व्यक्ति को पता होता है कि हमारे गांव में इतने आदमी है, ये फलां का बेटा है, ये फलां है, ये उसका दादा है, ये उसका है। सबको एक दूसरे के रिश्ते पता होते हैं, गिनती के लोग होते हैं। लेकिन गांव खेड़ों में जब साधना करते हैं नए नए वृद्ध पुरुष दिखने शुरू हो जाते हैं। हनुमान साधना का एक अनुभव ये भी है कि स्वप्न में आपको मांस मदिरा दिखाई दे। ये बिल्कुल विपरीत बात है, लेकिन अनुभव है कि स्वप्न में मांस मदिरा दिखाई दे, शमशान में बैठकर भोजन करना, ये सब दृश्य दिखाई देना स्वप्न में। तो ये सब चीज़ें अनुभव में आती हैं हनुमान साधना के। और का बार बार भ्रमित होना, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, बार बार मन किसी गंदी चीज़ की तरफ या किसी नकारात्मक भावना, नकारात्मक सोच की तरफ जाना, ये भी एक अनुभव है। तो उससे तो आपने बचना है। ये एक प्रकार की चुनौती है जो आपको साधना के दौरान मिलती है, तो आपको इस पर संयम रखना होगा। और गंदे विचारों को त्यागने के लिए आपको त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। यही सब विशेष नियम है, और अलग से नियम का पूरा वीडियो मैं आपको कल दूंगा, जिसमें विस्तृत जानकारी होगी कि कौन से नियम आपको हनुमान साधना में पालन करने चाहिए। माला जो आपने लेनी है, लाल मूंगा माला लेनी है, मैंने बता दिया होगा शायद। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। विधिवत तरीके से आप हनुमान साधना करें। 40 दिनों के भीतर भीतर प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। स्वप्न में ऐसे भी अनुभव हैं कि स्वप्न में रोज़ दर्शन होते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं स्वप्न में, लेकिन प्रत्यक्ष जो दर्शन है वो 40 दिनों के भीतर आपको कभी भी हो जाएंगे। जिस दिन हनुमान दर्शन हो जाए आपको, उसी दिन समझ लेना कि आपका इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आपका जन्म लेना उसी दिन साकार हो जाता है। चाहे भले ही उस दिन आपकी मृत्यु हो जाए, आपकी आत्मा को शांति है, उसका मोक्ष है, उसकी गति मुक्ति तय है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप हनुमान की भक्ति करें। बहुत से ऐसे युवक हैं, मैंने बहुत से इन दिनों देखे हैं, जो ऐसे युवक हैं जो हनुमान की भक्ति करते हैं, या तो शिव की करते हैं या हनुमान की करते हैं। और जब हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनका मन यही रहता है कि जो कुछ है बालाजी है, जो कुछ है वीर बजरंगी ही है, बस उन्हीं के नाम से जीऊँ, उन्हीं के नाम से मर जाऊँ। उन लोगों को यह साधना परम आवश्यक है करनी। अगर वो लोग यह साधना कर लेते हैं तो उनका जो जीवन है वो ही सफल हो जाएगा। जीवन का अर्थ है उनको समझ आ जाएगा। आशा करता हूँ
आपको यह वीडियो पूर्णतः समझ आया हो और आप जल्द ही हनुमान साधना करने का प्रयास करेंगे और इसको ज़रूर आजमाएंगे। कोई भी परेशानी होने पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको 24 घंटे के भीतर भीतर आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करो, कमेंट करो इस पर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो ताकि परिवार बड़ा बन सके। और यह हनुमान साधना मैंने बीच में दी है, यहाँ महाविद्याओं की साधना की बात चल रही थी और मैंने 6 महाविद्याओं की साधना बता भी दी है, लेकिन 4 जो है वो मैं हनुमान साधना का ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। ये बीच में बतानी आवश्यक थी क्योंकि शरद पूर्णिमा आ रही है। दर्शक इस बात का ध्यान रखें और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।